हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और लास्ट लेक्चर में एक और टॉपिक भी डिस्क्राइब किया गया था कैपेसिटेंस के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था। और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट, if we talk about parallel plate capacitor, parallel plate capacitor is a type of capacitor in which two metallic plates are placed parallel to each other which are oppositively charged। है ना, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटालिक प्लेट्स होंगे। मेटालिक प्लेट्स जो क्या होंगे, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़े होते हैं। यानी मान लीजिए दो प्लेट कंसीडर कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू मेटालिक प्लेट्स। ये इंसुलेटिंग स्टैंड मान लेते हैं, कोई स्टैंड है, एक स्टैंड पे है ये, और इसी तरीके से एक दूसरा प्लेट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ऑफ सेम साइज, इक्वल साइज, है ना, दोनों सेम साइज के हैं, कंसीडर कर लिया गया। ये दोनों, इसका भी एरिया ए ले लिया गया, इसका भी एरिया ए ले लिया गया, ठीक है ना। अब दोनों को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये इसका एरिया है। इस पे देखिए इलेक्ट्रिक सोर्स से इस वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, तो दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले देख लीजिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड किए रहते हैं। और क्या होता है, ये अपोजिटिवली चार्ज होती हैं। तो इस शेप को हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं। इसका शेप जो है इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट प्लेट है, इस पे इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा गया और दूसरे को अर्थ से जोड़ दिया जाए, ठीक, ये हो जाएगा। इसके कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखाया जा सकता है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद जो है फर्स्ट का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सोर्स है और सेकंड का कनेक्शन अर्थ से कर देते हैं। ये अर्थ हो गया, ठीक। अब बाई इलेक्ट्रिक सोर्स अगर क्या हो गए, फर्स्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्लेट एक्स मान लीजिए, ये प्लेट वाई मान लीजिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे। एंड बाय इंडक्शन प्रोसेस इस सेकेंड वाले प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, बाय इंडक्शन प्रोसेस ये हो जाएगा। और जो यहाँ बाहर का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो आके अर्थ में इंक्लूड क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल डी ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, क्या किया जाए, यहाँ तक हमने क्या बताया। अब अगर डिफाइन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, क्या बताएंगे। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग प्लेन मेटालिक प्लेट्स माउंटेड ऑन टू इंसुलेटिंग स्टैंड। टू देखिए, ये कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग प्लेन मेटालिक प्लेट्स माउंटेड ऑन क्या, माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स प्लेस्ड at a small distance apart, and the space between the plates will be filled by क्या, एयर और कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें प्लेस कर दिया जाता है बीच में, ठीक। अब क्या मान लिया गया, लेट एक्स एंड वाई बी टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर placed capacitor, let x and y be two plates of parallel plate capacitor, each having area a meter square, are placed या separated, placed at small distance
small distance d from each other, okay. Now okay student, अब क्या, when plus q charge is given, when plus q charge is given to the plate x, charge q will be distributed on inner surface of plate x, and by induction क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज will be generated on inner surface of plate y, okay. देखिए प्लस क्यू चार्ज ऑफ प्लेट y will go in अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। हेंस अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो डायरेक्टेड होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहे थे तो वहां पे दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के बीच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताया था। अब वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, इफ E be the intensity of electric field between the plates of capacitor या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक दिख रहा है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, ओके। अब क्या होगा, इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लेटों के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम है वो क्या है स्टूडेंट, अगर के मीडियम वाला कोई हो, देखिए इफ के बी द डाइलेक्ट्रिक constant of the medium between plates, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन यही वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। दिख रहा है ना, सिग्मा अपान, ये स्टेप नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अगर इस इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, क्या होगा, इफ कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप पढ़े हो E इज इक्वल टू V अपॉन डी, पढ़े हो ना। तो यहां से फार्मूला अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, चाहे जो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं ये फिगर,
इस फिगर को हम इरेज कर दे रहे हैं यहां से। ये देखिए इरेज कर देते हैं। अब यहां देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू का वैल्यू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। हेंस क्या होगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा इसको, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब v की यह वैल्यू ला करके यहाँ पे रखिए, देखिए क्या होगा, q अपॉन v की वैल्यू ये रखिए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। स्टूडेंट तो एक काम और कर दिया जाए, अगर सिग्मा को यहीं पे ब्रेक कर दें हम, सिग्मा को यहीं, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू q अपॉन यहाँ रख दें, q अपॉन ए, आप जानते हैं सिग्मा, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन ए होता है। तो ये के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी। अब ये वैल्यू v का जो ये वैल्यू है उठा के यहाँ पे रखा जाए, क्या मिल जाएगा, q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ठीक, क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा कुछ 1 मिनट, देखिए क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हमने निकाला सिग्मा अपॉन, ये d नीचे रहेगा, सॉरी ये d नीचे रहेगा, ओके, ये हो गया q अपॉन, ये q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट यहाँ इंटू डी, ये के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो q मल्टीप्लाई के ए एप्सिलॉन नॉट बाई q इंटू डी, q से q कैंसिल, यहाँ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी। ये क्या आ गया स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ओके, इफ द मीडियम इज एयर बिटवीन द प्लेट्स, इफ द मीडियम इज एयर या वैक्यूम between the plates, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन k इज इक्वल टू 1, दिख रहा है ना, देन k इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से k गायब हो जाएगा और c इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको c नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, k गायब, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये फार्मूला मिल जाएगा, है ना, ये जनरल फार्मूला है। और ये कब का है, जब प्लेटों के बीच का मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, ये स्टेप, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C नॉट इज इक्वल, ठीक। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, बाकी जो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।